नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। मुंबई की फिल्मी दुनिया का सफर ग्लैमर से भरा हुआ और जमाने की चकाचौंध डूबा हुआ होता है, लेकिन जितना देखने सुनने में फिल्मों का सफर मखमली और आरामदायक लगता है, उतना ही कांटों से भरा हुआ और नामुमकिन से कहीं दूर का होता है। लेकिन उसी कांटे भरे सफर को सुनहरा बना लेते हैं कुछ ऐसे ही बहुरूपी प्रतिभा के धनी हैं अभिनेता गोविंद नामदेव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म जगत विभिन्न तरह के किरदार निभाने वाले अभिनेता गोविंद नामदेव का जन्म 3 सितंबर 1950 को सागर में हुआ था। गोविंद नामदेव ने अपने करियर की शुरुआत साल 1992 में डेविड धवन की फिल्म शोला और शबनम से की थी। उन्होंने हिंदी फिल्मों में कई तरह के रोल अदा किए, जिसके लिए उन्हें कई सारे अवार्डों में भी सम्मानित किया गया। वो हिंदी सिनेमा में फिल्म बैंडिट क्वीन, विरासत, सत्या, कच्चे धागे, मस्त, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, सत्ता, सरफरोश, कयामत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। तकदीर और वक्त जिसकी जिद और मेहनत के आगे नतमस्तक हो जाते। एक ऐसे इंसान के सामने जो भी आया उसे या तो झुकना पड़ा या फिर वो टूट गया। जिंदगी में कुछ भी पहले से तय नहीं होता, ना तो उसका बचपन, ना फिल्मों में आना और ना ही उनका बेहतरीन फिल्मों का सफर। इन सब के लिए गोविंद नामदेव ने पहले से सोच समझकर कोई तैयारी नहीं की थी। ऐसा भी नहीं था कि वो भविष्य देख सकते थे। दरअसल उनके तेज दिमाग ने हालात का सही आकलन जल्दी ही कर लेने की काबिलियत पैदा कर दी थी। इसी वजह से वो फिल्मी दुनिया में इतने दिनों तक राज करने में कामयाब रहे। हमारी संवाददाता ने गोविंद नामदेव से की मुलाकात कर खास बातचीत। फिल्मों के खलनायक कहे जाने वाले और एक अच्छी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर एक अपनी जगह बनाने वाले आज हमारे साथ मौजूद हैं गोविंद नामदेव, जिन्होंने बड़ी से बड़ी फिल्में दी हैं आपके लिए और लोगों के दिल में आज भी वो राज करते हैं। तो पब्लिक बहुत पसंद करते हैं, जैसे ओ माय गॉड या सरफरोश या विरासत, जिनके सब्जेक्ट्स बहुत अलग हैं, जिनके ट्रीटमेंट अलग है, जिनकी कहानी बहुत अलग है और जिसमें सभी एक्टर्स ने 100% परफॉर्मेंस दी है। तो ऐसी फिल्में बहुत रेयरली बनती हैं। सो ये जो मेरी जर्नी है 90 से शुरू हुई है, सन 90 से शुरू हुई है। अभी 26 साल हुए हैं, अभी बहुत साल आगे बाकी हैं। सो और मुझे ये उम्मीद भी बनी रहती है और विश्वास भी है कि जिस तरह से ये ओ माय गॉड एक रास्ते में आ गई या उसके पहले सच्चा रास्ते में आ गई, तो ये रास्ता हमारा चल रहा है, ये जर्नी चल रही है। मन के मुझे मिलते रहेंगे और मैं अपनी 100% परफॉर्मेंस देता रहूँगा और इस तरह से हमारी जर्नी चलती रहेगी। जैसे लोगों के दिल में एक जगह बनाना लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो 10 पिक्चर 5 पिक्चर देने के बाद वो स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन लोगों के दिल जाए कहीं आप पुलिस में और कहीं खलनायक, और खलनायक का जो रोल आप अदा करते हैं, तो ये सब करना आपके लिए कोई कठिन होता है? कुछ आपको ज़्यादा कठिनाई आती है इसके दौरान? क्या है, हमारी ट्रेनिंग नेशनल स्कूल ड्रामा में हुई है और वहाँ ये सिखाते हैं कि कैसे हर बार जब भी आपको कोई काम मिले, जब भी आपको कोई कैरेक्टर मिले, किस तरह से उसमें अपनी पिछली परफॉर्मेंस से उसको अलग करते हैं, किस तरह से उस चरित्र में रंग भरते हैं, किस तरह से वो चरित्र जीवंत बनता है। कि मेरे सामने वो स्क्रिप्ट आती है, पूरी स्क्रिप्ट की नरेशन होती है डायरेक्टर के द्वारा या राइटर के द्वारा। उसके बाद फिर जब मैं पढ़ता हूँ तो एक जो खाका बनता है, उस कैरेक्टर में अपने आप को कैसे ढालना है, वो सब हम कर चुके हैं, करते रहे हैं और हमको आता है। सो इस तरह से हर बार कुछ ना कुछ उस कैरेक्टर में नया आता है जो कि पब्लिक पसंद करती है। पब्लिक को पता है क्या, बैंडिट क्वीन का जो ठाकुर श्याम सिंह था, वो उसके बाद फिर जो दूसरा खलनायक अलग थे,
उसके बाद सरफरोश का जो कैरेक्टर है वो भी अलग था। जो विरासत का कैरेक्टर है वो बिल्कुल अलग था। नया कुछ आता है। इस तरह से कच्चे धागे का कैरेक्टर बिल्कुल अलग था। गॉड मदर का कैरेक्टर बिल्कुल अलग था। तो इस तरह से लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये सब, हर बार कुछ ना कुछ नया देना। इस वजह से मेरी पॉपुलैरिटी पब्लिक में बहुत है। तो ये मतलब ऐसी आपकी लाइफ में कोई ऐसा कैरेक्टर जिसे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और उस पर हार्ड वर्क करना पड़ा हो कि हाँ इस कैरेक्टर के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऐसा कोई कैरेक्टर है जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ऐसे एक दो कैरेक्टर्स हैं जिनमें उसके बाद फिर घर जाकर उनको देखते हैं फिर ध्यान से कि कहाँ कहाँ क्या क्या है जो मुझे करना है, जो मुझे यहाँ इस कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लवेबल बनाने के लिए या इफेक्टिव और जस्टिफाइड दिखाई दे, उसको करने के लिए मुझे कौन कौन से उनके हाव भाव, कौन कौन से ढंग पकड़ने हैं, तो वो हम प्रैक्टिस करते हैं। मतलब आप कैरेक्टर को ये नहीं समझते हैं कि कैरेक्टर है तो हम ऐसे उस चीज़ पे आप पूरा रिसर्च करते हैं, पूरी चीज़ करते हैं कि उसकी बेस्ट, मतलब आपकी अच्छी कामयाबी का मतलब है कि रिसर्च और उस पर मेहनत जो है। हाँ, वो जो कुछ भी हम देख के आते थे घर में, हम वो सब एनेक्ट करते थे। हमारे भाई, हमारी बहनें, वो पूरा सीन हम रिक्रिएट करते थे कि रामचंद्र जी और सीता जी और तुम रावण और मैं ये वो, इस तरह से हम पूरा एनेक्ट करते थे। सो वो बचपन में तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इसको एक मैं करियर बनाऊंगा। जो अब बन चुका, वो दिल्ली से मेरा ये सूत्रपात हुआ। दिल्ली में नेशनल स्कूल ड्रामा जहाँ मैं पढ़ता था उसके पास में ही था, और मेरे टीचर्स ने और मेरे जो सहपाठी स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत मुझे उकसाया, बहुत प्रोत्साहन दिया कि तुम तो बिल्कुल बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, तुम्हें सीखना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। और चूंकि नेशनल स्कूल ड्रामा बिल्कुल हमारे नज़दीक, हमारे स्कूल के नज़दीक था, तो वहाँ जाके फिर हम वहाँ जो एक्टर्स आते जाते थे उनको आते जाते देखते थे तो बहुत आकर्षित करते थे वहाँ को। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक ट्राई तो करना ही चाहिए। सो मैंने एनएसडी का ऑडिशन में, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जैसे ये जो फील्ड होता है एक्टिंग, लेकिन जहाँ पे एक्टिंग की बात आ जाती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली भी रोकने लगती है, क्योंकि एक्टिंग ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है, कोई कामयाब हो जाता है, कोई नहीं हो पाता है। तो आपकी फैमिली की बात करें तो फैमिली में ऐसा कभी आया किसी ने रोका? अगर सपोर्ट की बात की जाए तो फैमिली में कौन था जो सबसे ज़्यादा सपोर्टेड था आपको? जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है तो किसी ने मुझे रोका नहीं, क्योंकि उसमें हमको स्कॉलरशिप भी मिलती थी, तो किसी को खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी। ये ज़रूर है कि जब बॉम्बे आने का प्रश्न हुआ तो जो हमारे और दूसरे सहपाठी बंधु थे, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, करण राजदान वगैरह, तो सब अपने अपने प्रोग्राम बताने लगे कि मेरा तो ये प्लानिंग है कि मैं सीधा बॉम्बे जाऊंगा, प्रोड्यूसर से बात हो गई है, मुझे हीरो लेने वाला है, ये वगैरह वगैरह। अनुपम ने कहा नहीं, मैं तो अभी थोड़ा लखनऊ में जाके थोड़ा पढ़ाई पढ़ा बॉम्बे की। सतीश ने कहा नहीं, सतीश कौशिक ने कहा मैं तो बॉम्बे जाऊंगा, थोड़ा सा करके तैयारी करके बॉम्बे जाऊंगा। सब अपनी अपनी योजनाएं बताने लगे। मैं अपने अंदर थोड़ा सा वीक महसूस करता था। मुझे लगता था कि अभी मैं इतना मैच्योर नहीं हुआ हूँ, मैं इतना परिपक्व नहीं हुआ हूँ कि किसी भी बड़े एक्टर के सामने खड़े होकर अपना 100% परफॉर्मेंस दे पाऊँ। तो इसके लिए मुझे अभी और मैच्योर होना चाहिए। उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी यही बातें आपको ज़्यादा सीखने का मौका देती थी। जी, तो फिर एनएसडी रेपर्टरी कंपनी, एनएसडी का ही एक प्रोफेशनल विंग है जहाँ रेजिग्नेशन लेटर लिखा, रेजिग्नेशन लेटर लिखा और मैंने वाइफ के सामने रख दिया कि ये है, बॉम्बे जाऊंगा तो लाइफ वैसी रहेगी, यहाँ रहूंगा तो लाइफ ऐसी रहेगी। मैंने कुछ सपने दिखाए जो मैंने देखे थे, जो जानती भी थी, और बच्चों का फ्यूचर, बच्चों की स्टडीज़, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का फ्यूचर, वो सब चीज़ें मैंने उनके सामने में, आप मुझे अपना डिसीजन दे दो। और जितना वो मुझे जानती थी और उनको मेरे ऊपर बहुत भरोसा था, तो उन्होंने 5 मिनट में डिसीजन दे दिया। उन्होंने कहा कि आप जा सकते। तो मैंने उनको वादा किया कि मैं 6 महीने के अंदर आप लोगों को लेके जाऊंगा यहाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। बॉम्बे आया, पहली फिल्म साइन की, 2 महीने में ही वो साइन हो गई, केतन मेहता की सरदार पटेल। अंदर अपने फैमिली को वहाँ लेके आया, मैं लेके आ गया। और इस तरह से
उसके बाद फिर बैंडेड क्वीन मैंने साइन की शेखर कपूर जी की, वो भी फिल्म्स तो उसके बाद फिर लगातार हमारा सिलसिला चल पड़ा। बैंडेड क्वीन की वजह से मुझे प्रेम ग्रंथ मिली। प्रेम ग्रंथ चूंकि आर के बैनर की एक बड़ा बैनर था और उनका एक बड़ा सिस्टम था, शोमैनशिप थी उनकी, टॉप का बैनर था उनका। सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।